नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में। आज हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे और जिनमें आपका क्या होगा, यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आपका पुटअप किया गया था जो सेट में, उस सेट का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज एकदम प्रैक्टिस के रूप में लेके चलना है और आप भी क्या करिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, जिससे कि आप भी फटाफट क्या करिए, क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या यह प्रश्न आप लगा सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाकी हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चनों को जो भी तरीका होगा, जो बेटर तरीका हो, उस बेटर तरीके से आपको क्या कर बताने की कोशिश करिएगा। और यही कहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल गया कि प्रीवियस ईयर में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बने थे और उन टाइप के क्वेश्चनों को आज हमें क्या करना होगा, तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, देर नहीं करते, हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक काम को ए और बी क्रमशः 16 दिन और 18 दिन में कर सकते। ए ने अकेले काम करना प्रारंभ किया, 4 दिन के बाद बी शामिल हो गया, तो काम पूरा होने में कितना समय लगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। 30 सेकंड में क्वेश्चन को करिए और यदि क्वेश्चन आप करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताते रहिए कि भाई क्वेश्चन आपका क्या होगा, उसका उत्तर कैसे बनता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। तो चलिए फटाफट लगाने की कोशिश करिएगा, ट्राई करते रहिएगा। हर क्वेश्चनों को आप ट्राई करिए, पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बाद तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को आप ट्राई करते चलिए, कैसा क्वेश्चन है, किस तरीके से बना। चलिए ठीक है, टाइम अप हो गया आपका। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 16 दिनों और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया, काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए भाई, ए का कितना है, 16 है, बी की क्या होगा, टाइम 18 है, तो एलसीएम कितना होगा, 144 हो गया। तो कार्य हमारा देखेगा 16 9 144 हुआ और 18 बटे 144 हुआ। क्लियर है। बस बात यहाँ पर आती है कि ए ने क्या कार्य को आरंभ किया और 4 दिन तक काम किया। तो चलो 4 दिन तक ले ए ने काम कर लिया, तो कितना दिन काम, 36 तो काम कंप्लीट हुआ। बताओ कि 144 में से यदि 36 काम खत्म हो गया तो कितना काम बचेगा, 108 काम बचेगा। अब उसी 108 काम बचेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों शामिल हो गए इसमें, तो अब ए और बी दोनों शामिल हो जाते हैं तो उस दशा में आपका क्या हो जाएगा, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ए की कार्य क्षमता 9 और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 8। तो 9 8 17 यानी 108 काम को 17 के हिसाब से करना है। 17 छक्का 102 10 मोल, फिर कितना बच जाएगा, यह 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 17 51 हो जाएगा। तो करीब 6.35 आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। 6.35 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6.35 आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था यहाँ पर। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत अपना लगाने की कोशिश करिएगा। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, लगाते रहिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए और क्वेश्चन को क्या लगाइए। चलिए भाई, चलिए फटाफट लगाने की कोशिश करिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है ना, औसत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, चलिए ठीक है। क्वेश्चन हमने देखा कि आपका क्या होगा, 30 सेकंड समय ओवर हो गया है। अब क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 माह की बात कर रहा है, तो बताइएगा एक पहले 3 माह का अथवा खर्चा कितना, 720 रुपये है। तो 3 महीना का खर्चा 720 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना हो गया।
औसत का मतलब हर जगह क्या होगा, बराबर हो गया। अगले 4 महीने का औसत 695, तो 4 गुणे 695 हो गया। फिर अगले 5 महीने के लिए तो 5 गुणे क्या होगा, 732 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना होगा, 216 यानी 2160 रुपया होगा। यहाँ 4 पंजे 20, 4 नवा 36, 1 37 हो जाए, 36 दो कितना होगा, 38 हो जाएगा। और 4 छूँ 24, 3 कितना होगा, 27 हो गया। प्लस 5 दूनी के 10 होगा, 5 ते 15, 1 16 हो जाएगा। 5 सते 35, एक क्या होगा, 36 हो जाएगा। अब बताइए टोटल हमारे पास खर्चा कितना होगा, 0 हो गया। 6 और 8 14, 6 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा। 6 और 7 6 13, 1 14 2 14 2 16 हो जाएगा। और यहाँ 3 2 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 8600 हो गया। अब इसी में कह रहा है कि 1632 रुपया मेरा कितना था, बचत थी। तो टोटल इनकम मेरे पास कितनी हो गई, 2 होगी, 3 हो गई, और यहाँ क्या होगा, 2 होगी और 1 10। तो 10,232 हो जाएगा इनकम मेरा। तो 10,232 है टोटल इनकम। अब मुझे औसत निकालना है, तो उसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 12 माह का। तो 12 का हमने भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 12 बटे 96 हो जाएगा। फिर बच जाएगा यहाँ पर कितना होगा, 5 अथवा सॉरी 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60 होगा, बचेगा 3 32 हो जाएगा। 12 23, 12 दूनी के 24 हो गया। ठीक है, तो 852 समथिंग यहाँ पर दिया, तो 852 दशमलव क्या होगा, 6 आपका क्या होगा, रिजल्ट आउट होगा। 852 दशमलव क्या होगा, 6 आपका क्या होगा, अगला रिजल्ट होगा। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर हमारा क्या है। चलिए, अमला और बिमला एक खेल खेलती है जिसमें से ए से ई के बीच की किसी अक्षर का चयन करने को कहा जाता है। यदि 2 अक्षर मेल खाते हैं तो दोनों एक पुरस्कार जीत जाती है। केवल एकल प्रयास में वे पुरस्कार नहीं जीते, ऐसी संभावना ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाइए भाई, क्वेश्चन लगाइए, जितना जल्दी हो सके उतने क्वेश्चन अपना क्या करें, लगाइए। 30 सेकंड बार बार दिया जा रहा है, ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ करके लगाने का होता है। ठीक है ना। आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो उस बात को आप क्या करिए, ध्यान दीजिए। चलिए, ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि अमला और बिमला एक खेल खेलती है जिन्हें ए से ई की बात हो रही है। यानी क्या करना है, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है। ठीक है, कुल मिला के कितना लिखना, ई तक लिखना, ए बी सी डी और ई। कुल कितने अक्षर हैं, 5 अक्षरों का चयन करना है। दोनों चयन करना, चलो अमला भी अपना क्या होगा, चयन करना चालू किया, बिमला भी। जब चयन की बात आती है तो वहाँ पर क्या होगा, क्रमचय अथवा संचय होता है। तो अब कह रहा है कि टोटल मेरे पास अक्षर कितना, यदि अमला चयन करती है तो कितना होगा, 5C1 हो जाएगा। यानी टोटल 5 लोगों में 1 लोग का चयन करना, और बिमला अथवा विमला क्या करती है, चयन करती है। एक काम कर लेते, छोड़िए, इस प्रश्न को यहाँ से समझते हैं। यदि 2 अक्षरों का मेल खाते हैं, 2 अक्षरों का मेल खाते हैं, इसका मतलब 2 अक्षरों का मुझे चयन करना है, 2 अक्षरों का चयन करना है। क्लियर हुआ। अब अमला यदि चयन करती है और बिमला भी चयन कर रही है, दोनों को मेल खाना है, तो 5 अक्षरों में से 1 अक्षर आपका बिमला चयन की, और 5 अक्षरों में से 1 अक्षर आपका अमला चयन की। चूंकि 2 अक्षरों का मेल होना है, इसलिए 1 अक्षर इसका, 1 अक्षर इसका, दोनों का मेल हो गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि 5C1 5 और 5C1 5, तो कुल मिला के मेरे पास कितना होगा, 25। कुल तरीका चयन करने का 25 है, जिसमें से 25 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका हमारा क्या होगा, चयन करने की बात होगी। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था 2 अक्षर जहां भी मेल खाए दोनों एक पुरस्कार जीत जाते हैं। तो एक पुरस्कार जीतने के लिए 25 तरीके से हम लोग चयन किए, और 25 तरीके में एक पुरस्कार हमने यहाँ पर जीत लिया। तो पुरस्कार न जीतने की यदि बात आती है तो टोटल प्रायिकता 1 होती है, जिसमें से
1/25 नहीं अथवा जीता जा सकता है, तो न जीता जाने वाला कितना होगा 24 बट्टा क्या बन जाएगा 25 हो जाएगा। फिर से देखिएगा 24 बट्टा क्या होगा 25 होगा। पहले प्रायिकता का मतलब होता है कि कुल चयन किया गया और अथवा कुल तरीके कितने होंगे, और जो हमारे पास क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है दो अक्षरों का मेल के लिए एक पुरस्कार का चयन के लिए, उस दशा में हमारे पास एक चयन होगा, ठीक है। उसमें से 25 आपका क्या होगा पूरे तरीके होंगे, तो प्रायिकता क्या होगा तो घटना घटित होने वाली घटना बटे कुल घटनाओं की संख्या 1/25। तो न घटित होना है तो इसका मतलब प्रायिकता टोटल 1 होता है, उसमें से न घटित वाले घटा दें तो आपके पास 24/25 संभावना निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रवि। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता होती, उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली। ए को उसने 5% ब्याज तथा दिया और बी को 7% का ब्याज दिया, तो एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा कुल ब्याज 160 रुपये है, तो उसने एक से कितनी राशि उधार ली। चलिए टाइम अब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन को लगाइए 30 सेकेंड में क्वेश्चन को लगाइए। भाई यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरा प्रयास है कि आप लोगों बेहतर तरीके से आपको क्या होगा प्रेजेंटेशन हो और क्वेश्चनों का क्या होगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको क्या कर देते रहें। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट हमें करते रहिए और हम आपके लिए क्या करते काम करते रहें, ठीक है ना। चलते हैं, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए मेरा समय अब समाप्त होने वाला है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली। ए को 5% और बी को 7% है, तो ए को 5% और बी को क्या है 7% है, तो ब्याज पर दिया था। एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 160। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं टोटल ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज परसेंटेज औसत दर निकालिए। औसत दर इसका कितना हो गया 160 रुपये था, 2500 रुपये की धनराशि थी हमारा, गुणे क्या हो जाएगा ये 100 हो गया, ठीक। तो 00 से 00 कैंसिल, यहाँ से इसको काटते हैं तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, बचेगा 10, 25 चौके 100, 6.4% की बात हो रही है, ठीक है। चलिए ए की बात करा तो ए 5% है, बी क्या करा 7% है, जब दोनों को मिला लेते हैं तो 6.4% आता है। इस तरीके से 0 पॉइंट क्या होगा 6 और यहाँ पर क्या होगा 1.4। अब ऐसे में क्या करिए सॉल्व करिए, 2 से काटिएगा, 2 तेज 6, 2 7 14 हो गया। तो टोटल मिला के कितना हिस्सा हुआ 10 हिस्सा, और 10 में कितना रुपया उधार लिया था 2500, तो एक हिस्से में क्या होगा 250। अब आप ये बताइए किसकी बात कर रहा था, एक का, तो एक हिस्सेदारी 3 है, तो 3 गुणे कितना होगा 250, तो इस तरीके से आप देखेंगे 750 आपका हो। ऐसे प्रश्न आता है तो पहले औसत रेट निकाल लेते हैं, ए का हुआ और बी का अलग अलग हमारा रेट है, जब कंबाइंड हुआ 6.4, एलिगेशन का नियम लगा और वहाँ से क्वेश्चन को क्या किया गया सॉल्व कर दिया गया। बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए इसको भी लगाने का हम लोग भी क्या करते हैं 30 सेकंड का समय देते हैं, और 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को क्या करिए लगाने की कोशिश करिए, और नहीं आता तो फिर हम लगेगा करेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए बढ़ते रहिए फटाफट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन लिया गया है, एग्जाम का ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन क्या कर रहा था, छात्रों के ए बी सी 3 समूह दे दिया था। छात्र का क्या होगा 3 समूह ए बी और सी दे दिया था। हर एक समूह में 40, 50 और 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए में औसत 70 है, समूह बी में औसत हमारे पास कितना है 60 है, और तीनों समूह में औसत कितना होगा 80 है। तो सी की बात करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर 3 लोग हो, 2 लोग हो,
4 लोग हो, यानी कि जहां अलग अलग लोगों को लिया गया था, अलग अलग औसत, अलग अलग उसके मान दिए गए थे और कंबाइंड कर दिया गया, मिला दिया गया, तो वहां पर कोई एक मान दिया गया। ऐसी दशा में आपको क्वेश्चन लगाने का जो तरीका है वो एकदम बेहतर तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको आप क्या करें, हमेशा के लिए याद रखे रहिए। तीनों का पहले तो हम ये कह देंगे कि ए की बात कर रहा है, ये बी की और सी की, तो इसमें क्या है, कितने लोग हैं, इसमें 40 है, और इसमें कितने हैं 50 हैं, और इसमें कितने हैं 70 हैं। तो उस जगह पर रेशियो आप निकाल लिया करिए। तो रेशियो हमारे पास कितना होगा, 4 5 6 का रेशियो निकल, 4 5 और कितना होगा 7 का रेशियो निकल के आ रहा है तेरी भाषाओं में। फिर इसके लिए अलग अलग क्या है, ए के लिए कितना था 70 था, सॉरी परसेंटेज नहीं है, ए के लिए 70 है और बी के लिए कितना है 60 है और सी के लिए मुझे पता करना, लेकिन टोटल बता रहा हूँ। तो 5 4 9 7 16 में कितना है 80 है। तो ऐसे में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ क्या होगा 280 हुआ और यहाँ कितना होगा 300 हो गया और यहाँ क्या होगा 7x। तो टोटल योग बराबर इधर 16 16 बटे 128 हुआ, 16 9 144 तो 1280। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 7x बराबर क्या होगा, 3 2 580 घटा देते तो क्या होगा 700 आ जाएगा। तो x बराबर कितने का होगा, ये 100 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस आपको क्या क्या समझना है, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर, उस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम लोग क्या करें डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो दिया है बस उसको देखिए। यदि 3,000 रुपये 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष के मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है, तो n का मान क्या है। यानी कि जो पहला वाला दूसरा वाले से क्या होगा 150 रुपये कम है। चलिए बताइए क्वेश्चन को, चलिए फटाफट बताइए। लाइव क्लास जैसे चलेगा तब जाके और भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा व्यवस्था धीरे धीरे बन जाएगी, समय का बस थोड़ा सा इंतजार है। और जैसे समय हमारा उस तरीके से भाई, जैसे हम लोग क्या अगर कोचिंग खुलती है तो सेंटर में पहुंचते ही पूरे क्लासेस आपका क्या लाइव वगैरह चलने लगेंगे, ठीक है। चलिए अपना भी आप क्या करिए, जवाब देते रहिएगा, क्या उत्तर आ रहा है ये जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर हर क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और लेकिन आपका क्या होगा, देखते हुए जवाब दीजिएगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट तो मैं ही दे दूंगा उसको बाद आप जवाब देते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि 3,000 रुपये का 5% एक साल में जो ब्याज आएगा, 3,000 का 5% एक साल में ब्याज आएगा, तो 3,000 का 5% है एक साल का ब्याज होगा तो कितना होगा 150 रुपया आएगा। क्यों, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो 2,000 पर 5% की दर से n वर्षों के मिलने वाली ब्याज से 150 रुपये कम था, यानी कि 2,000 वाला क्या होगा 150 रुपये इसमें बढ़ाना पड़ेगा, तो 2,000 वाला कितना होगा 300 होगा, और 2,000 वाला 300 होगा तो एक साल में ब्याज 5% के हिसाब से है, ठीक है। तो कितने साल के लिए बोला, मैंने कहा n साल, ये बोला n की वैल्यू पूछ रहा था, तो 2 जीरो तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, 2,000 है ना, तो एक जीरो यहाँ से खत्म कर लेते हैं, तो इससे काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 तय कितना होगा 3, 30 हो जाएगा, तो कितना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, समझे कि नहीं। पहले 3,000 का 5% 150 रुपया हुआ, कह रहा 2,000 वाला 5% के हिसाब से n वर्षों के मिलने वाले ब्याज से 150 रुपये कम था, कौन था कम, 3,000 वाला 5% का, तो वहाँ से कितना निकला 150, और 150 और इसमें ऐड कर देते तो कितना आएगा 300, और जब आपके पास 300 होगा तो 2,000 का 5% कितने साल के लिए पता नहीं, वही बताना था, कितना ब्याज मिला था 300 ब्याज मिला था, n की वैल्यू यहाँ से निकल के कितना साल 3 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। अगला क्वेश्चन 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% पानी में मिले 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है, परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत क्या होगा। चलिए फटाफट लगाइए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। आपके लिए बेहतर प्रयास की व्यवस्था की प्रयास किया जा रहा है भाई, आपको अच्छे से व्यवस्था मिलता रहे और क्वेश्चन भी मिलते रहें अच्छे से अच्छे,
बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप जैसे सपोर्ट करते रहे वैसे हम भी क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। चलिए, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब आपको बातें समझ में आ रही होगी और कोशिश कर रहे होंगे, आप लोग लगाने की भी कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन में हमारा पास क्या है कि 10 लीटर में परसेंटेज बताया और 20 लीटर में परसेंटेज बताया। 10 लीटर में परसेंटेज बताया, 20 लीटर परसेंटेज बताया, दोनों को मिला करके फिर बता रहा है परिणामी क्या होगा। जहाँ पर दो अलग लोगों को मिलाने की बात करता है तो वहाँ पर हम लोग रेशियो बना लेते हैं। पहले तो क्या रेशियो बन जा रहा है, एक संबंध क्या बन गया, 2 हो गया। इस एक वाले में 10% पानी था और 2 वाले में कितना होगा, 10% पानी है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो गया और यहाँ क्या होगा, 20% होगा। लेकिन कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो 3 का भाग देंगे तो कितना फाइनल परसेंटेज आएगा, 10% आएगा। ठीक है, तो टोटल 10% हमारे पास क्या होगा, पानी होगी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो 100% टोटल होता है मिश्रण, उसमें से 10% पानी है तो कितना हो जाएगा, 90% आपका क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 90% आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 90% आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तरीका हमेशा याद रखे ना, अलग अलग जहाँ परिणाम की बात आए वहां पर ऐसे विधि लगाने की कोशिश करो भाई। टोटल निकाला तो अनुपात प्रतिशत का गुणा बटे अनुपातों का योग। यदि आपका बीच का निकालना है तो अनुपात प्रतिशत का गुणा बराबर टोटल का परसेंटेज जो आया जो भी उसके मल्टीप्लाई करके बराबर हो जाएगा, फिर पक्षांतर करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, चलिए अगला क्वेश्चन सरलीकरण का है, बहुत आसान है क्वेश्चन, लगाइएगा। यदि क्वेश्चन अच्छा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए टाइम समाप्त हुआ, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रहा था कि इसके भी पावर 5 है और इसकी पावर 5 है करणी घात में। तो एक काम कर लेते हैं कि पावर को हम लोग इसको भूल जाते हैं, बीच में डिवाइड का चिन्ह है ना, तो डिवाइड का चिन्ह है। तो यदि मैं क्या करूँगा, 1728 को इससे डिवाइड करूँगा तो देख लीजिएगा करीब 32 बार आएगा। क्यों कि 17 × 51 50 के ऊपर है और यहाँ पर 3 के ऊपर है 30, तो होगा ना 17 × 51 51,000 तो होगा नहीं, उससे जब भी होगा तभी अधिक होगा। जब उससे जब होगा तो अधिक होगा, तो देख रहे हैं कि 8 दूनी का 16 ही 6 आएगा इकाई, इसलिए मैंने 32 डायरेक्ट निकाला। तो अब बताओ कि 32 है, पावर कितना था, 5 था, तो ये 32 कैसे लिखा जाता है, 2 के घाते 5 और करड़ी हटती है तो 1/5 हो जाता है ना, तो 5 5 से कैंसिल, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चलिए एक पब्लिक स्कूल की परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया था, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से इतना पास नहीं कर पाए, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, जो हाजिर नहीं हुए थे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 पास हो गए, 90 हमारे पास बचे थे। उस 90 में 11.11% हुए, तो 11.11% को आप लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/, क्या होगा, 9 आता है। सॉल्व करेंगे तो 1/9 ये चीज़ होता है, याद रख रहिए। तो 1/9 ने पास कर लिया, तो इसका मतलब कि बाकी 1/9 को हम निकाल लेते हैं, पास कर लिए तो कितना हो जाएगा भाई, 1/9 पास किए तो ये 10 हो जाएगा, पास हो गए। तो बताओ टोटल 320 है, जिसमें से 230 क्या हुए थे, पास हो गए थे और 10 हमारे फेल हो गए थे। तो इस तरीके से हमारे पास 320 में से
240 हमारे पास क्या होगा निकल गए। तो 80 ऐसे होंगे जो हाजिर नहीं होंगे, इनकी अब्सेंटी हमारे पास रही होगी। तो 80 छात्र ऐसे होंगे जिनकी अब्सेंटी हमारे पास थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट लगाइए भाई। टाइमिंग 30 सेकेंड। टाइम आपको 30 सेकेंड दिया गया भाई, ट्राई करिए, पेन कापी लेकर बैठे रहिए, तभी तो जाकर प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। क्वेश्चन का कलेक्शन के साथ साथ आपका क्या होगा, अपनी क्षमता को भी आंक सकते हैं। तो कलेक्शन और क्षमता दोनों को मिलेगा आपको फायदा। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन को देखा जाए। तो यहाँ कह रहा था कि 10, देखिए एक विक्रेता को पता चला कि 10% माल खराब हो गया और बाजार में बिल्कुल नहीं बेच सकता, मतलब 10% का नुकसान हो चुका है। इसका मतलब यदि 100 रुपये का सामान खरीदा था, 10% नुकसान, तो सामान खराब, तो इसका मतलब उसका नुकसान ही 10% हो चुका है। तो इसका मतलब कि हमारा यदि बिकबे नहीं करेगा, 100 रुपये का सामान मैं खरीदा था और 10% नुकसान हो गया, तो 10% का पैसा नहीं मिला, यानी 100 रुपये का 10% मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो 90% पैसा मिल रहा था। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि आप क्या करो कि सामान के मूल्य में बढ़ा दो, अब इतना पैसा बढ़ा दो कि जिससे कि उसके खर्च अथवा हानि होनी न हो, यानी जितना का तितना मिल जाए हमें। ठीक है। तो इसका मतलब 100 का 100 हो जाए, तो कितना बढ़ रहा है, 10 किस पर बढ़ेगा, 90 गुणे क्या होगा ये 100। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करें, 11 दशमलव क्या हो जाएगा, 1% आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप सीधे सीधे करिए कि 10 बटे सामान कम हो रहा है, गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 10 बटे क्या होगा 90 गुणे 100। ऐसे भी लगाते हैं तो 11 दशमलव क्या होगा, 1% आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान ही है, बस आपको लगाना है। ठीक है। बस थोड़ा सा क्या करना है, समझने की कोशिश करिए आप। चलिए चलिए भाई चलिए। समय समाप्त। अब देखिएगा, कर 76% जल मिश्रित दल अथवा 10 लीटर चीनी के विलयन में 5 दिनों तक धूप में रखा जाए, तो 5 दिनों के बाद जल की मात्रा 20%, तो शेष विलयन का परिणाम क्या होगा। अब एक बात समझो जरा, 10 लीटर हमारे पास है, कुछ तो भाई वाष्पित होकर उड़ जाएंगे, तो मैंने कह दिया कि अंतिम में मेरे पास x हो गया। क्लियर हुआ। अब ये बताओगे कि जब भी आपका क्या होगा, धूप में रखा जाता है, तो उस दशा में आपका पानी उड़ेगा वाष्पित होकर के चीनी के जैसे का तैसे रहेगा। तो बताइए इस 10 लीटर में चीनी कितना था, 76% जल था, तो 24% यदि चीनी होगी इसमें, तो 10 का 24% चीनी, जो चीनी इसमें है वही चीनी इसमें भी होगी। क्यों? क्योंकि चीनी के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परसेंटेज परिवर्तित हो जाएगा लेकिन मात्रा परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि पानी उड़ता है, चीनी नहीं उड़ता है। तो 20% यदि पानी रह जाता है तो इसका मतलब 80% हमारा चीनी रह गया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, ये 100 से कैंसिल हुआ, 1 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 तरीका क्या होगा 24, तो कितना लीटर बच जाएगा, 3 लीटर हमारा शेष बच जाएगा। बात समझे कि नहीं, फिर से समझिए कि 24 देखिए 10 लीटर में चीनी की मात्रा कितनी होगी 24%, और 1 लीटर में चीनी की मात्रा कितनी होगी 80%। दोनों स्थितियों में आपस में बराबर होगा। क्यों आपस में बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, पानी उड़ता है, चीनी नहीं। तो जब चीनी हमारा जैसे का तैसे रहेगा, तो पहले प्रकार के मिश्रण में भी चीनी जितना था वो दूसरे प्रकार में उतना ही रहेगा। इससे दोनों को बराबर रखकर क्वेश्चन को सॉल्व किया कि कितना लीटर है, 3 लीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए ये आपका क्रमचय से है, क्रमचय का ही क्वेश्चन है भाई, आप देखिएगा।
सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर कमेंट करिए। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन लिख लिए होंगे, और आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि PQRST एक गोल टेबल में बैठे हुए हैं, और तो एक बात समझिए, यदि मैं पहले इनको एक काम करते, एक पंक्ति में बैठाने की कोशिश करें, फिर इसी को क्या करें, घुमा करके गोल में बैठा लेंगे, 5 हो जाएगा। ठीक, अब कोई भी आपका 5 अक्षर है, 5 लोग हैं, 5 सीट है, तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, फैक्टोरियल 5 ये तरीका है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होगी। ठीक, इसमें से कह रहा था कि ऐसा देखना है कि QWERTY जहां साथ में न बैठे। जब QWERTY साथ में न बैठे तो इसका मतलब पहले साथ में बैठने वाला तरीका देख लेते, QWERTY का साथ में बैठेंगे तो क्या होगा। अब बताओ कि यदि मेरे पास 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस है, और मैं कह दिया कि QWERTY साथ में यदि बैठता तो एक ही ग्रुप जब भी चलेगा तो एक एक ग्रुप घूमते हुए चलेगा। तो अब बताओ कि घूमने का तरीका, बैठने का तरीका क्या होगा, 1 2 3, और ये आपका एक समूह हो गया 4, तो फैक्टोरियल 4 हो गया। इतनी बात समझ में। लेकिन QWERTY भी आपस में घूमेंगे तो इससे फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब इसको घुमा करके ऐसे रख देंगे वृत्ताकार में, तो क्या होगा, एक बार QT आएगा, एक बार TQ आएगा, तो भी फैक्टोरियल 2 फिर आ जाएगा अगेन। बात समझ। तो इस तरीके से 24 इसका फैक्टोरियल होता है, इसका 2, इसका 2, 24 चौके कितना होगा, 96। तो 96 ऐसा तरीका होगा जहां Q और T साथ में आएंगे। 96 ऐसा तरीका होगा जहां Q और T हमेशा क्या होंगे, साथ में आएंगे। तो साथ में न आने की बात करेगा तो टोटल 120 तरीके में से 96 तरीका ऐसा है जहां पर Q और T साथ में आते हैं। तो 24 ऐसे तरीके होंगे जहां पर Q और T साथ में नहीं आते हैं। 24 ऐसे तरीके होंगे जहां Q और T साथ में नहीं आते। बात समझ में आई कि नहीं। पहले पंक्ति में बैठाने की कोशिश करें, 5 अक्षर 5 तरीके से बैठे, 120 टोटल तरीका, जिसमें से Q और T को साथ में बैठाना है। तो जब Q और T साथ में हो गया तो एक ग्रुप बन गया, बाकी 3 लोग अलग हो गए, 3 लोग और एक ग्रुप हमेशा साथ में टालेगा, तो यानी फैक्टोरियल 4 तरीका ये। और इसमें भी Q और T घूमेगा आपस में, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन जब Q और T जब एक वृत्त में, एक सर्किल अथवा रेखा से यदि एक वृत्त में बनाते हैं, तो इसका मतलब कि फिर एक तरफ Q और एक तरफ T हो सकता है, या T और Q हो सकता है, ऐसे तरीके बन सकते हैं, फिर फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि 96 हमारे तरीके हुए जहां पर Q और T साथ में आए थे। तो 120 में से 96 घटा देंगे तो 24 ऐसा जगह होगा जहां Q और T साथ में नहीं आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर देखिएगा और फटाक देने लगाने की कोशिश करिए। देखिए कि भाई 30 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं आप। ठीक है, हर एक प्रश्न आपका 30 सेकंड, 35 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड में भी क्वेश्चन लग जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन वैसे काम होता है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरीके से क्या होगा, ऑनलाइन का एग्जाम होता है तो ऑनलाइन में आप क्या करें, फटाफट कम समय में क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा था ABC 1 है, तो ये बताइए कि ऐसे 3 नंबर लीजिए जिनका अंतर क्या, गुणनफल 1 आया, तो मैं A बराबर भी 1 कर लूँ, B बराबर भी 1 कर लूँ, और C बराबर भी क्या करूँ, 1 कर लूँ। तो तीनों का गुणा कर लेता हूँ, तीनों का जब गुणा करता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। क्लियर है। तो इस तरीके से 1 क्या होगा, 1 यहाँ पर है, B के जगह पर भी 1 है, C के जगह पर भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि C के पावर 1 -1 है। C के पावर चाहे जितना, यानी 1 के पावर चाहे जितना भी घात लगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर 1 A के जगह पर भी 1 हो जाएगा, और B के पावर 1 अथवा है तो वहाँ भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से C वाले में भी हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, तो उस तरीके से रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझे, उत्तर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक,
चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देश में प्रश्न का सॉरी निर्देश में हमारा यहाँ पर कह रहा था कि वर्ष 2002 से 3 और 3 से 4 तक के घी के मिठाई में निर्यात की बात कर रहा था, ठीक है ना, निर्यात की बात कर रहा था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन में करा 2 और 3 में, और घी की मिठाई की बात हो रही है तो 2 और 3 की बात हो रही है, 2 और क्या होगा 2 से 3 की बात हो रही है, 3 से 4 की बात हो रही है, तो यही आपके पास है घी की मिठाई का मूल्य की बात हो रही है, अच्छा सॉरी निर्यात की बात हो रही है, तो निर्यात में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा निर्यात में, ठीक है, घी की मिठाई निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो मात्रा है तो यहाँ से क्या होगा 293 है, में आपका क्या होगा 27 था, कितना बढ़ गया यहाँ से 2, और यहाँ पर क्या होगा 13 में से 7 गया क्या होगा 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 7, तो 8 में से 2 गया क्या होगा 6, बटे क्या होगा 7, 27 गुणे क्या होगा 100, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होगा भाई, यदि 10 बार लेके जाते 2700 बार होता है, कहाँ से गया कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब लगा सकते हैं यहाँ से। तो आप देखिएगा करीब करीब आपका क्या होगा 26,600 डिवाइडेड बाय यदि आप 27 करते हैं, तो यदि हम इसको 100 बार लेके जाते हैं, सॉरी 1000 बार, तो 27,000 यहाँ पर आ जाएगा, तो करीब करीब हमारा क्या 985 बार जाएगा, यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए और बी का महत्तम समापवर्तक 7 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्त निम्न में से क्या हो सकता है, लघुत्तम समापवर्त निम्न में से क्या हो सकता है, ठीक है, लगाइए जरा, 30 सेकंड का समय दी जा रहा है, लगाइए बताइए। ए और बी का महत्तम समापवर्त 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका महत्तम लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ उत्तर बता दिए होंगे आप। ए और बी का महत्तम समापवर्तक यदि 7 है तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लघुत्तम समापवर्त होता है महत्तम समापवर्त से पूर्णतः विभक्त होगा, तो जो नंबर 7 से डिवाइड होगा उसका वो लघुत्तम समापवर्त होगा, जो नहीं होगा वो लघुत्तम समापवर्त नहीं होगा। तो 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84 होता है, ये कट सकता है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 कम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो सॉरी 6 65 हो जाएगा, 7 9 63 बच जाएगा क्या 2 28 कट जाएगा, ये 7 दूनी के 14 बचेगा 2, 7 चौक 28 ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका लघुत्तम समापवर्त नहीं होगा। ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं, सॉरी एक वृत्त की जीवा की लंबाई आपका दे दिया 14 और त्रिज्या 9 है, तो केंद्र से वृत्त जीवा के बीच की दूरी क्या होगी, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए प्रश्न अच्छे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, और हर टॉपिक से कवर किया था प्रीवियस ईयर में। चलिए समय समाप्त हुआ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14, एक वृत्त की बात किया है, एक जीवा हमारे पास दे दिया है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये उसका सेंटर है, ये उसकी क्या होगी त्रिज्या होगी, और यहाँ से इस पर क्या किया गया लंब खींचा गया। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक टोटल मिला के कितना होगा 14, तो आधा हो जाएगा, तो क्या होगा 7 हो जाएगा कि नहीं, आधा हो जाएगा तो 7, क्योंकि जानते रहेगा किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटती है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हुआ, ये कर्ण हुआ,
या आधार होगा तो लंब क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 9 क्या हो गया 81 में से 7 घटाते हैं तो इस तरीके से 11 में से 9 गया क्या होगा 2 हो गया, और यहाँ कितना होगा 32। तो 32 है, करीब करीब आपका क्या होगा 25 आता तो 5 आता, तो यदि आपका 32 है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा 5.66 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई, लगाइए फटाफट, समय स्टार्ट होता है। ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है। जिस काम को ये अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर करने पर कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए समय समाप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी से 70% अधिक है तो ए की बात करेगा और बी की बात करेगा। ए बी से 70% अधिक कुशल है तो यदि ये 100 है तो ए क्या होगा, बी से 70 है तो 170 हो जाएगा। ए बी से 70% अधिक कुशल है तो यदि 100 है तो 170 है। चलिए ठीक है, तो यहाँ 70 संबंध है कितना होगा 10 के होगा। ये तो उसका क्या होगा इफिशियंसी होगी। ये किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 9 दिन में पूरा कर रहा है। ये किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 9 दिन में, तो 17 गुणे क्या हो जाएगा 9 टोटल कार्य होगा। क्यों, एक ही कार्य क्षमता एक दिन में 17 काम करता है, 9 दिन में 17 9 153 हो जाएगा। और उसी 153 काम को कह रहा है कि दोनों मिलकर करते तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी 27 की होगी। तो 27 के हिसाब से कार्य करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो गया। 17 बेटा क्या हो जाएगा 3, 3 पचे 15, 5 से 2 बटे क्या होगा 3 दिन हो जाएगा। 5 से 2 बटे क्या होगा 3 दिन, इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या हो गया, चलिए एक टीवी 20,000 रुपये में खरीदी गया, 18,000 रुपये में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में, बस ये है कि भाई आपको क्या करना है, समझना था यहाँ पर, क्योंकि आसान है भाई। ये आपको क्या होगा 20 सेकंड 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है आपका, क्या होगा ये तो तुरंत लग जाएगा भाई, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाई जिसको नोट्स बनाना है वो नोट्स भी बना सकता है। चलिए, कह रहा है कि 20,000 रुपये की धनराशि खरीदा और 20,000 रुपये खरीदा, 18,000 में बेचा है तो 2,000 रुपये का नुकसान हो गया कि नहीं। हानि बटे क्या होगा क्रय मूल्य गुणे क्या बन जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से 00 यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो आप यहाँ से कितना हो जाएगा 10% आपका हो जाएगा। 20,000 है तो कितना हो जाएगा 10% आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 10% की हानि होती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, आसान है। चलिए एक बार ट्राई करिए, क्वेश्चन को लगाइए, ट्राई करिए और जल्द से जल्द लाइव क्लास चलेगा। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा कहा, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था कम होने के कारण लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो जल्द से जल्द लाइव क्लास से चलाया जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास में आपका क्या होगा थोड़ा सा आप लोगों को भी मन लगता है और पढ़ाने वाले का भी मन लगता है। चलिए देखिए, अब इसको कह सकते हो 1024, यहाँ 1024 सेम है, तो कह सकते हो कि यहाँ 1024 गुणे के एक चिन्ह में घात हमारा जुड़ जाता है तो 0.13 और 0.07 है तो 0.2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई करने ला है। यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होगा, और इसको आप क्या कर सकते हैं 7 पावर 2, अब पावर कितना होगा 0.075 है तो लिख सकते हो इसको 7 के पावर क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 7 के पावर 3 होता है, उसके पावर 0.2 लिख देते हो तो 7 के पावर कितना होगा 0.6 होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 7 के पावर 0.25 है। जब इसको ऐड करो तो कितना होगा, ये 60 कर दिया जाए
देखिए 25, 15, 40, 60, 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 1.00 यानी 100, यानी 7 के पावर आपका क्या होगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ 7 के पावर 1। अब ये बताइए 1024 है, तो 1024 को 2 के पावर 10 लिखते हैं। अब पावर कितना होगा 0.2 बटे क्या होगा 7 के पावर 1 7 होगा। तो यहाँ क्या होगा 2 के पावर 10 दूनी के 20 यानी 2 आ जाएगा बटे 7। तो 2 के पावर 2 कितना होगा 4 बटे क्या हो जाएगा 7। तो उत्तर हमारे पास क्या होगा 4 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। पावर में मल्टीप्लाई के केस में पावर आपका जुड़ जाता है, इसलिए 0.13 और 0.07 में जोड़ेंगे तो 0.2 आया। फिर 0. क्या होगा 25 है, यहाँ पर 49 के पावर 0.075 है, यहाँ 343 के पावर इतना है। 49 को 7 घाते 2 के पावर 0.075, यहाँ 343 को क्या लिखेंगे 7 घाते 3 के पावर 0.2। अब सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, बेस समान होगा तो टोटल जोड़िएंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी क्वेश्चन आपका क्या निम्न का मान क्या होगा, ये भी आपका है, इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि पहले तो पावर क्यूब है, तो उसका घनमूल निकालेंगे तो सीधा सीधा बात है, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे 8 पावर रहेगा और यहाँ 81 के पावर 2 रहेगा। अब ये कह सकते हो कि 8 होगा, क्योंकि 3 घात यहाँ भी है, बाहर 3 है तो बाहर निकल जाएगा। 8 81 है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के घाते 4 लिखते हैं ना, और यहाँ पर क्या 8 करड़ी में क्या होगा 81 घाते 2 है, तो यानी 3 घाते 4 के पावर क्या होगा 2। करड़ी में 8 घात है, 3 घाते 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा जब घात समान होता है, बात समझना, अंदर बाहर का घात समान होता है तो भाई घात हट जाता है, तो क्या उत्तर आ जाएगा 3 आया, सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में लगाइए। अगले क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में लगाइए। अगले क्वेश्चन को 30 सेकंड में लगाइए। अगले क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में लगाइए भाई। अच्छे प्रश्न भी हैं और पैटर्न के आधार पर था, इसलिए हमें पूरी नॉलेज रखना होगा, पूरे टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टरों से क्वेश्चन उठाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं कि राजन ठहरे हुए पानी में यानी शांत जल में 7 से 1/2 किलोमीटर/घंटा की चाल से नाव चलाता है। अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे दुगना समय लगता है। टाइम की बात यहाँ पर हो रही है, अनुकूल की बात हो रही है और प्रतिकूल की बात हो रही है। तो अनुकूल से दुगना प्रतिकूल में समय लगेगा, तो स्पीड इसकी उल्टा हो जाएगी, 2 संबंध क्या बन जाएगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि बात यह हुआ कि अनुकूल धारा में मुकाबले में समय दुगना लगना, तो इसका अर्थ होगा दूरी की बात सेम होगी। ठीक है, तो अनुकूल और प्रतिकूल का चाल क्लियर होता है, तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या बन जाती है, अनुकूल और प्रतिकूल का योगफल बाई 2 होता है। और सॉरी, नाव धारा की बात कर लेता हूँ मैं साइड में रख के। तो नाव धारा की बात हो रही है, तो नाव और धारा, अनुकूल में चाल पता और प्रतिकूल में चाल पता, तो अनुकूल प्रतिकूल का योगफल बाई 2 होता है। यहाँ अनुकूल प्रतिकूल का अंतर बटा 2 होता है। दोनों में कॉमन था, कैंसिल हो गया है, 3 संबंध 1 हो जाएगा। नाव की जो शांत जल में जो चाल थी 7 से 1/2 यानी क्या होगा 7 दूनी के 14 15/2 यानी कि 3 पर कितना होगा 15/2 हो जाएगा। तो 1 पर कितना 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5/2 होगा। तो यहाँ 1 पर कितना होगा 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लगाने की कोशिश करिए, 30 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे
और कोशिश भी किए होंगे। तो हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% दिवाली की छूट देता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करता है उसके बीच में, फिर लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमा लेता है। 10% का देखिए सीधा सीधा बात है, आपको 10 आपसे लेने की बात कर रहा था, या फिर ऐसे समझो 100 रुपये का कोई सामान था, 90 रुपये में बेचने की बात आपसे कर रहा था, लेकिन मात्रा में कोई ना कोई गड़बड़ी करके वो क्या कर रहा है, 100 रुपये के सामान को 25% लाभ यानी 125 में बेचने की बात कर रहा है ना। यानी 10% की छूट देने की बात कर रहा था, फिर भी उसने गलत बाट का प्रयोग करके 25% का क्या होगा लाभ कमा लिया था। तो सही वजन कितना प्रतिशत कम हो गया, कितना कम था इससे सही वजन, तो देखा गया तो इससे कितना कम हो रहा था, 35 कम हो रहा था, और कितने में हो रहा था, 125 में। गुणे क्या हो जाएगा ये आपका 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 चौक क्या हो जाएगा ये 28% आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 28% हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बचाने। तो अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो अपरिमेय संख्या में आपका क्या होगा, जो संख्या हमारा क्या होगा, क्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया तो परिमेय, और नहीं पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये तो भाई बिना टाइम का भी चल सकता है काम, क्योंकि आसान था। देखिए इसका वर्गमूल तो 90 आता है, ये 0.4 है तो 9/10 लिखा, सॉरी 45 बटे क्या करते हैं 100 लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं, ये 22/7 हो सकता है पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 90 होगा, यहाँ +1 क्या होगा 90 होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 90 + 0.0111 ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए 0101 करते हुए आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये आपका अपरिमेय नंबर होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय नंबर कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, ठीक है, इसको लगाइए। आसान है। एक खेल स्पर्धा में 104 खिलाड़ी भाग लेते हैं। सभी खिलाड़ी कम से कम एक खेल भाला फेंक, बाधा दौड़ और लंबी कूद में हिस्सा लेते हैं। 40 और 54 खिलाड़ी क्रमशः लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लेते हैं, और 14 ने भाला फेंक और लंबी कूद में भाग लिया, 24 ने लंबी कूद और बाधा में दौड़ में भाग लिया, और 10 ने भाला फेंका और बाधा दौड़ में भाग लिया, जबकि 8 ने सभी खेल खेला है। तो निम्न स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। आसान है, केवल भाला फेंक में और क्या हो जाएगा, दूसरा भाला फेंक और बाधा दौड़, परंतु लंबी कूद में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे प्रश्नों का क्या होगा, 3 खेल खेलना है तो इस तरीके से हमने क्या करेगा, 3 इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम लोग। 3 इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास है। तो पहले भरने का तौर तरीका तो यहाँ पर ये समझिएगा कि जो इसमें आपका क्या होगा, तीनों खेल खेलता तो पहले आप उसको भर दिया करो। तो तीनों खेल खेलने वाला कौन है, 8 है, तो यहाँ 8 भरा करो। फिर इसके बाद हमारे पास ये टोटल इसका 54 आना चाहिए, 40 होना चाहिए, ये 54 आएगा, तो 40 और ये क्या होगा 54 हो जाएगा। ठीक है ना, 40 और 54 हो जाएगा, बात समझे ना। चलिए जब ये 8 हमारे पास है तो क्वेश्चन को देखिएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं लंबी कूद और इसको लिख देते हैं दौड़, और ये आपका क्या होगा भाला। ठीक, तो अब यहां पर ये कह रहा है कि 14 ने भाला फेंका और लंबी कूद में भाग लिया, भाला और लंबी कूद में
भाग लिया 14 ने, तो 8 तो हो गया, देख रहे ग्रुप में देखिए, तो यहाँ 6 तो ऐसे होंगे, हो गया दोनों। अब आप ये बताइएगा, ये 6 हो गया। फिर कह रहा है कि 24 ने लंबी कूद और भाला बाधा दौड़, तो अब बताए 8 तो ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, कूद और दौड़ में 24 होना चाहिए दोनों मिक्स अथवा इंटरसेक्शन में, तो 8 है तो यहाँ कितना बच जाएगा, 16 होगा, 16 8 24 होता है। ठीक, अभी बताइएगा कि इसकी यदि बात करता हूँ तो टोटल हमारे पास कितना है, 40 है, इसको यदि मैं जोड़ता हूँ 8 से 14 16 कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना बचाएगा 10 केवल खुद में। और यहाँ पे देखिए टोटल 54 है, 8 16 और 8 कितना होगा 24, एक और होगा ना, अच्छा 10 भाला फेंका, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 8 2 10 और 16 कितना होगा 26 है। तो 54 में से यदि मैं 26 घटा देता हूँ, 54 में से 26 हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 14 में से 6 गया क्या, 8 6 14 होता है, और यहाँ कितना होगा 4 में से 2 गया 2 होगा 28 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं। तो 8 2 10 38 और 16 54 हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो अब बताइए कि 40 54 इतना कुल मिला के घूम फिर करके 40 54 मिला के 94 होगा, तो बाकी कितना बचेगा 10 ना, तो 10 हमारा ऐसे होंगे जो केवल और केवल क्या कर रहे होंगे, भाला फेंक रहे होंगे, तो 10 वाला भाला फेंक रहे होंगे। और परंतु कह रहा है कि भाला फेंक और भाला दौड़ बाधा दौड़, तो भाला फेंक और दौड़ में कितने हैं, केवल 2 है, तो क्या होगा 10 और 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 2 सिलेंडरों ए और बी के व्यास क्रमशः 4:1 का अनुपात में है, यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दुगना है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर आयतन की बात करता, देखिए पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो 2 पाई आर एच होता है, या R1 H1 हो जाएगा, 2 पाई R2 H2 हो गया, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एरिया और आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर H1 हुआ, और यहाँ क्या होगा पाई R2 स्क्वायर H2 हुआ, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, क्लियर हुआ। अब आप ये बताइए कि यदि मेरे पास यहाँ पर इसका रेशियो दिखा रहा था कि जो ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी का दुगना है, तो यदि 1 है तो 2 है। अब ये बताइएगा कि यहाँ पर यदि आयतन निकालने का तो रेडियस का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा R2 स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, यानी मुझे क्या करना है, रेडियस का मल्टीप्लाई करना है। जो व्यास का रेशियो होता है वही त्रिज्या का रेशियो होता है, तो त्रिज्या का भी रेशियो आपका 4:1 हो जाएगा। तो आयतन निकालना होगा तो 4 दूनी का क्या 8 हो जाएगा, और 1 एकम क्या 1, तो रेशियो कितना होगा 8:1 हो जाएगा। ठीक है भाई, R1 और H1 पता चल गया, और R1 स्क्वायर H1 निकालना है तो R1 स्क्वायर यानी रेडियस का मुझे गुणा करना पड़ेगा उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो इस तरीके से रेडियस का गुणा करते हैं, तो 4 और 1 है रेडियस, तो 4 दूनी 8, 1 एकम क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विल्सन हर एक दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर, एक ही समय पर, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए लगाइए जरा तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर निकलता है। यदि वह 5 घंटा गति से चलता तो 2 मिनट देर से पहुंचता, 10 घंटा की गति से चलता तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता। तो समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति, उनके दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा, तो यहाँ कह रहा है कि विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर निकलता है और 5 किलोमीटर की गति से आपका क्या होगा, चलता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि स्पीड, पहले स्पीड हमारे क्या थी 5 की थी, अब हमारे पास
स्पीड इसकी कितनी थी 10 की हुई, तो स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, स्पीड हमारे पास पहले 5 बाद में क्या किया 10 किया, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 10 और 5 थोड़ा रेशियो बना लेते हैं, 2 संबंध 1 बन जाता है। तो उस दशा में अंतर हमारे पास 1 है। 5 देखिए 2 मिनट देर हुआ, 5-4 मिनट पहले हुआ, तो 4-2 कितना हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा ना भाई। जो भी नियत टाइम होगा उससे 2 मिनट देर होगा ज़्यादा, 4 मिनट पहले, इसका 4-2 6 है, तो 1 पर कितना होगा 6 मिनट हो जाएगा। जब 1 पर 6 मिनट तो 2 पर कितना होगा 12 मिनट हो जाएगा। जब 2 पर हमारे पास क्या होगा 12 मिनट हो जाएगा, तो समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उनके दफ्तर की दूरी बात कर रहा है। तो अब यहाँ देखिएगा 12 मिनट तो हमारे पास चला। अब ये 12 मिनट चला है तो डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, किस स्पीड में चल रहा है, तो 5 की स्पीड में चल रहा था, ठीक है। किस स्पीड में चल रहा था 5 की स्पीड में, कितना टाइम में तय किया था 12 मिनट में तय किया, तो 12 को घंटे अथवा घंटे में बदलेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना किलोमीटर हुआ 1 किलोमीटर हो गया। 60 हो जाएगा तो कितना किलोमीटर 1 किलोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं। यदि वो 5 की स्पीड में जाता है तो उसको 12 मिनट लगता है, तो कितना दूरी चला 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर वाला उत्तर होगा। दूसरा, अब आपसे कह रहा था कि 1 किलोमीटर की दूरी को एक्चुअल में क्या कह रहा है कि 2 मिनट देर हो गया, हालांकि वो 12 मिनट पहुंच रहा था, इसका मतलब 2 मिनट देर हुआ, तो इसको क्या करना पड़ा 10 मिनट जाना होगा, तो इसमें 10 मिनट का भाग देना पड़ेगा। अब ये 10 मिनट है, उसको घंटा बदलेंगे 60 हो जाएगा, तो उसको पलट देंगे तो क्या होगा 60/10, इस तरीके से क्या होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चनों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या होगा, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को क्या करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। ओके।